जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारा स्वास्थ्य काफ़ी खराब हो जाने के कारण हम आपके क्लास को निरंतर लेने में असमर्थ थे, जिसके लिए हम अपने आप को आपका गुनहगार मानते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि बढ़ती बेरोजगारी से युवा बहुत ही ग्रस्त है। सुनाई दे रहा है कि कहीं कहीं कोई यहाँ फांसी लगा लिया, कोई यहाँ फांसी लगा लिया। वह नौकरी को अपना जीवन मान चुके हैं, क्योंकि गांव के ताना को सुनकर, लोगों के बातों को सुनकर वह और ही ग्रस्त हैं कि हमें नौकरी पाना है, लोग क्या कहेंगे। लोग गांव से तैयारी करने आते हैं, एक सपना का सज्जा बनाकर लाते हैं कि हमें आईएएस बनना है, किसी को पीसीएस बनना है। फिर एक समय आता है किसी को कुछ नहीं मिलता और पूरा जीवन इन्हीं इलाहाबाद की गलियों में बिता देते हैं। तो हमने सोचा इनके संघर्ष को कुछ कविता के माध्यम से, चंद शब्दों से कविता का स्वरूप देकर इनके दर्द को पिरोया जाए। हमने पिरोने का प्रयास किया है, हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। कि पंछियां ही नहीं, लोग भी खो जाया करते हैं, कोई इलाहाबाद की गलियों में तो कोई घर की जिम्मेदारियों में। किसी को जीने मात्र कुछ काम मिल भी जाती है, लेकिन अपनी वास्तविक मंजिल की ओर संघर्ष के पंख बांधकर पुनः उसी ऊर्जा के साथ उड़ान भर लेते हैं। कि कुछ को कुछ नहीं मिलता, वो जीवन बिता देते हैं इन्हीं इलाहाबाद की गलियों में। कि दिन का किया प्रण कि इतना पढ़ना है, रात को मैं पूरा कर जाता हूं। मैं चाहे जितनी रात को सोता हूं, पर इन किताबों की याद में 5 बजे उठ जाता हूं। सुबह 30 मिनट में फ्रेश होकर वही कड़ा चना चबा लेता हूं, फिर किताबों से आंख मिलाना शुरू कर देता हूं। पढ़ा हुआ कभी न भूले समझ में आए, कि पढ़ा हुआ कभी न भूले समझ में आए, इसको कलम से कापी में बार बार उतारता हूं। फिर झटपट में खाना बनाकर लाइब्रेरी को भाग जाता हूं। एक एक घोंट पानी के सहारे पूरे दिन किताबों से बातें करता हूं, और अंदर ऊर्जा ना होने पर माँ की उम्मीद को याद कर लेता हूं। फिर उसी ऊर्जा से किताब में लिप्त हो जाता हूं। कि शाम को फिर से बनाना खाना, वही फिर से किताबों को पढ़ना, फिर मैं सो जाता हूं। कई दिन होते हैं ऐसे, नहीं रहते जेब में एक भी रुपए पैसे। उधार दुकान से चावल ले आता हूं और उसी की खिचड़ी बनाकर खाकर पढ़कर सो जाता हूं। दोस्तों, मैं आज आपको इलाहाबाद की दास्तां सुनाता हूं। घर से आते हैं फोन, बेटा और कितना समय लग जाएगा, पापा आने वाली है वैकेंसी, अब की बार हो जाएगा, अब की बार हो जाएगा। पेपर के नजदीक होने पर मेहनत दोगुनी कर देते हैं, खाना पीना सब भूलकर किताबों को ही अपना मान बैठते हैं। फिर होता है हमारा पेपर, हम पेपर में हर रात के मेहनत को निचोड़ आते हैं। कि पता चलता है पेपर लीक हो गया, पुनः उसी ऊर्जा के साथ हम मेहनत में लग जाते हैं। जब कभी घर जाना होता तो शाम की ही बस पकड़ते हैं, क्योंकि लोग प्रश्न पूछने के लिए कि कितना और समय लगेगा, प्रश्नों का एक बड़ा चिट्ठा बनाए रखते हैं। माँ को जैसे होती खबर, बेटा आज आ रहा है घर, बैठकर बस मेरी ही राहें तकती हैं, भले ही हो जाए सुबह से शाम, पर खाना साथ में ही उस दिन खाती है। पापा जी भी धीरे से पूछते, आया है बेटा क्या लाऊं? माँ बोलती, कुछ लाओ जल्दी लाओ, मेरा बेटा कब से भूखा है। माँ बैठा कर सामने भरी निगाहों से तलाशती, बेटा पहले तो गाल नहीं थे पचके, पहले तो फिट होती थी पैंट, और ये चश्मा वश्मा क्या है, पहले तो तुझे दिखता था साफ, और पहले तो तू था इतना गोरा, कैसे हो गया इतना सांवला। फिर साथ में बैठकर माँ के हाथ से खाता खाना याद आता है। दोस्तों, आज भी वह ड्रामा पुराना, जैसे सुनती माँ सुबह है जाना, रो पड़ती नहीं खाती खाना, झूठी दिलाकर दिलासा खिलाता माँ को खाना। कि रखकर पत्थर दिल पर कहती माँ की आज नकल तुझको बेटा होगा ही जाना, मगर तुझको मेरी सौगंध इस बार आईएएस बनकर ही आना, तुझको मेरी सौगंध इस बार आईएएस बनकर ही आना। जय हिंद दोस्तों।